मध्य प्रदेश में एक बार फिर बेवफा पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। घटना दतिया जिले की है, जहां बीते दिनों हुई युवक की हत्या का पुलिस ने चौंका देने वाला खुलासा किया है। युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पहले दोनों ने मिलकर गला दबाया और जब उन्हें लगा कि अभी सांसें नहीं रुकी हैं, तो कटर से गर्दन काट दी और उसकी लाश को कार से रोड के किनारे फेंक दिया था। दरअसल दतिया जिले के चिरूला थाना के फुलरा गांव के पास रोड किनारे 19 फरवरी को एक युवक की लाश मिली। युवक की गर्दन रेतकर हत्या की गई थी। शुरुआत में युवक की शिनाख्त नहीं हुई, लेकिन जब आसपास के थानों से जानकारी जुटाई गई तो मृतक की शिनाख्त ग्वालियर के अरोली ग्राम के रहने वाले कल्याण राणा के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस की जांच में तेजी आई और कुछ ही घंटों में पुलिस के हाथ गुनाहगारों तक पहुंच गए। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मृतक कल्याण शराब पीकर अक्सर अपनी पत्नी हेमलता से मारपीट करता था। हेमलता कल्याण से 6 साल बड़ी थी और अपने पहले पति की मौत के बाद उसने कल्याण से शादी की थी। हेमलता को पहले पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और वे एक छात्रावास में अधीक्षक हैं। इतना ही नहीं, ये भी जानकारी मिली है कि पत्नी हेमलता की नजदीकियां पड़ोस में रहने वाले अमित सूरी के साथ है। इस आधार पर जब पुलिस ने दोनों को पकड़कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। देखिए, ये 19 फरवरी की बात थी। एक अज्ञात शव चिरूला थाना क्षेत्र में मिला था और तत्काल उसमें एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड और सभी को बुलाकर वो सीन ऑफ क्राइम जो है वहां पर उसको चिन्हित किया गया था। सारी कार्रवाई की गई थी। उसमें प्रथम दृष्टया गले में एक कट दिख रहा था, जिससे समझ में आ रहा था कि होमिसाइडल नेचर का है। तत्काल उसके फोटोग्राफ मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों ने आसपास के थाने और आसपास के जिलों में सर्कुलेट किया और शाम तक फाइनली हम लोग को सूचना ग्वालियर से मिली थी कि ये ग्वालियर के रहने वाले हैं और उसके आधार पे हम लोगों ने उसको कंफर्म किया उनके रिलेटिव से। उनका नाम चिन्हित हुआ। उनके आधार पे उसके जो है और डिटेल निकाले गए, उनके फैमिली ट्री, उनके फ्रेंड सर्कल और टेक्निकल साक्ष्य हम लोगों ने कलेक्ट किए। उसके आधार पे कुछ संदेही हम लोग को जानकारी लगी और उनसे फिर हम लोगों ने उनकी तकनीकी और जो मुखबिर तंत्र को सक्रिय करके जो इनका पूरा हिस्ट्री है उसको निकाला गया और अल्टीमेटली ये सामने आया कि उसमें जो इसकी जो हत्या की गई है उसमें उनकी पत्नी और उसका एक फ्रेंड है, वो दोनों इन्वॉल्व है। इन दोनों ने इनको एक बागेश्वर धाम तरफ तीर्थ ले जाने के बहाने ऐसे बरगलाकर वहां से ये लोग चले थे। उसके बाद रास्ते में 1-2 जगह इन्होंने शराब खरीदी, शराब पिलाई इनको। ढाबे पर ये लोग कहीं रुके भी थे। उसके बाद इस पूरे जो हाईवे में ही ये सारा घटनाक्रम हुआ है और अल्टीमेटली इनको गला दबाने का प्रयास किया गया। बाद में फिर इनको जो है एक जो शार्प वेपन है उससे इसका गला काटा गया और फिर उसको ताकि ये चिन्हित ना हो पाए, इसका पहचान ना हो पाए, इसलिए वहीं हाईवे के किनारे जंगल में फेंक दिया गया था। पूरी टीम इसमें लगातार इसमें प्रयास करती रही और थाना चिरूला और सभी जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं उन्होंने अच्छा मेहनत किया और ये हम लोगों ने इसको ट्रेस किया। जो आरोपी महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसके द्वारा बताया गया है कि जो मृतक है उसके साथ मारपीट भी करता था और कहीं ना कहीं इसके कारण फिर वो दूसरे के जो है संपर्क में आई और फिर जो भी है उससे छुटकारा पाने या जो भी आप कहें उसके लिए इनकी प्लानिंग की गई। और चूंकि ये पेशेवर क्रिमिनल्स नहीं थे तो बहुत इनको भी स्पष्ट नहीं था कि किस तरह से ये कार्रवाई की जाए। तो पहले इनको शराब पिलाया गया ताकि ये फिर रेजिस्ट ना कर पाए, गला दबाने का प्रयास किया गया गाड़ी के अंदर और फिर फाइनली जो कटर जो शार्प वेपन है उससे गला रेतने का कार्रवाई की गई। हाथ में उनका नस को भी इंजर किया गया ताकि फिर बचने के इसके चांस खत्म हो जाए और फिर वहीं ऑन द मूव इनको सड़क के किनारे उनको पटक कर फिर ये लोग वापस ग्वालियर चले गए थे।